प्रिय दोस्तों, नमस्कार। लीला क्या होती है? लीला क्या है? लीला शब्द श्री राम लीला, श्री कृष्ण लीला, आपने इनका जब भी राम कृष्ण इनसे जुड़ी हुई जो हमारे भगवान रहे हैं उनसे जुड़ी हुई जब भी बात आती है तो हमेशा लीला की बात आती है। जैसे राम लीला, कृष्ण लीला। कृष्ण का जीवन एक लीला है, राम का जीवन एक लीला है। तो लीला का मतलब आखिर क्या होता है? ये बड़ा सुंदर शब्द है, बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही अद्भुत शब्द है लीला। इस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले चैनल पर अगर आप नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप कोई भी जो अच्छा है और जो ज़रूरी है आपके आध्यात्मिक विकास के लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, जो आपकी हेल्प करे, ऐसी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सुने भी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। ख़ास तौर से ये जो समय चल रहा है इंटरनेट का, सारी चीज़ें इसमें शेयर हो रही हैं। लोग पता नहीं क्या 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 शेयर करते हैं। तो ऐसे में जो हम अगर अच्छा खुद होना चाहते हैं, भले ही हम खुद अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर चीज़ें ये अच्छा शेयर करेंगे और अगर हम अच्छे हैं तो हमें ज़रूर शेयर करना चाहिए। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें करें क्योंकि इनकी ज़रूरत है, अभी इनकी ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें शेयर करें जो स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी बढ़ाएं। इससे दूसरे का तो जो होगा हो गई, आपको बहुत ज़्यादा इसका लाभ होगा। तो हम चलते हैं अपने आज का जो हमारा टॉपिक है, लीला। बड़ा ही अद्भुत ये शब्द है लीला, और जीवन को बदल देने वाला है। और ये जीवन के बारे में कहा गया, जीवन एक लीला है, लेकिन किसके लिए? राम के लिए। किसके लिए? कृष्ण के लिए। तो जीवन लीला कब हो जाता है? लीला का मतलब सीधा सीधा खेल होता है। खेल मतलब एक प्ले। जैसे कोई नाटक प्ले करता है, कोई सिनेमा में रोल करता है, तो एक प्ले होता है। हमें सारी चीज़ें पता होती हैं। जब आप मान लीजिए आपको कोई नाटक है, कोई ड्रामा है, उसमें आपको भाग लेना है, आपको कोई एक रोल दिया गया है, उस रोल को आप करते हैं। उस रोल को आप जब निभाते हैं तो आपको ये पता होता है कि ये नाटक है, और आप उस रोल को पूरा कर ले जाते हैं। बड़ा अच्छे से जो जितना अच्छे से नाटक करता है वो उतना ही अच्छा खिलाड़ी होता है, मतलब वो उतना ही अच्छा एक्टर होता है। जो जितने अच्छे से अपने नाटक को करता है, अपना ड्रामा परफॉर्म जो जितने अच्छे से करता है, वो उतना ही अच्छा एक्टर होता है। ठीक है। तो ऐसे ही जीवन के साथ है। जीवन भी एक खेल। जीवन खेल कब बन जाता है? जब आप अच्छे से उसको परफॉर्म करना जानते हैं। लेकिन हम जीवन में क्या होता है, परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि हम जीवन को नाटक समझते ही नहीं। हम जीवन को खेल नहीं समझते, बातें हम इसको एकदम असली मानते, जबकि असली कुछ है नहीं। यहाँ असली कुछ भी नहीं है। आप जो धन कमा रहे हैं, आपकी जो पत्नी है, आपका जो भाई है, आपके जो पति हैं, आपका जो मित्र है, आपका जो बच्चा है, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप जो नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी आपके साथ नहीं रहता कभी। कुछ समय बाद सारी चीज़ें छूट रही हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है, जब तक आपके साथ रहता है आपको एकदम ऐसा लगता है, आपको ये लग रहा है, ऐसा है नहीं, लेकिन हमें ये ऐसा लग रहा है, हमें 100% ऐसा लगता है कि ये तो हमारे साथ रहने ही वाला है, बस ये हमारे साथ हमेशा रहेगा। और यही नाटक है, ये भ्रम है। जब आप इसको एक खेल की तरह ले लेते हैं, जब आपको ये पता होता है कि ये सब एक खेल है, कुछ भी नहीं है, ये कुछ साथ नहीं जाने वाला, बस आपको अच्छे से, ये एक नाटक है कुल मिलाकर, और आपको एक रोल मिला है। कभी पिता के रूप में मिल सकता है, कभी पत्नी के रूप में मिल सकता है, कभी बच्चे के रूप में। जब आप छोटे थे तो आप बच्चे थे, ये आपका रोल था उस नाटक में। पूरे आपके जीवन, जन्म और मृत्यु का पूरा एक नाटक है, 70, 80, 100 वर्ष का। और इस नाटक में आपको अलग अलग रोल मिले हुए, जब आप बच्चे थे तो बच्चे का नाटक कर रहे थे। फिर देखिए, आप एक ही नाटक, मैंने बताया, रोल बदला। आप
फिर थोड़े बड़े होंगे, आपके कई सारे दोस्त हो जाएंगे, उनके साथ आप दोस्त का नाटक कर रहे हैं। फिर आप नौकरी कर रहे हैं, उसका भी एक नाटक है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी एक नाटक ही कर रहे हैं। और क्या है, नाटक ही है वो। जो भी हम पढ़ाई करते हैं दुनिया में, वो क्या है, एक नाटक ही। वो कोई हमेशा साथ तो रहने वाली नहीं। ये विद्या कभी काम नहीं आने वाली। जीवन के लिए कह रहा हूँ मैं, जीवन के लिए। हाँ, कुछ चीज़ों में आपके काम आ सकती है, आगे बढ़ने में, पैसा कमाने में। इसके अलावा इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, कोई महत्व ही नहीं है। और इसके बाद जब आप फिर शादी का एक नाटक करते हैं, फिर बच्चे का आप एक नाटक करते हैं, फिर आप उन बच्चों की शादी का एक नाटक करते हैं, आप अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों, फैमिलीज़ के साथ सारे नाटक परफॉर्म करें। फिर आपकी फैमिलीज़ के कई सारे मेंबर धीरे धीरे करके शरीर छोड़ते चले जाते हैं, तो उनका आप शरीर छोड़ने का दुख मनाते हैं। तो आपके जीवन में जो भी सुख दुख आए, मान अपमान आता है, अच्छा बुरा आता है, और ये होता ही है जीवन में। कोई भी महापुरुष, कोई भी, राम हो कृष्ण हो, उनके जीवन में दुख नहीं है। राम के जीवन में क्या दुख नहीं है? आप बताइए कौन सा ऐसा दुख है जो राम को नहीं मिला? वे भगवान कहे जाते हैं, कृष्ण भगवान कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? कृष्ण का तो जन्म ही जेल में हुआ। और ऐसा कथाओं में है कि जब भी कृष्ण ने जब अपना शरीर छोड़ा तो उन्हें एक बाण लगा, तीर लगा, वे लेटे हुए थे, उस तीर से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बताइए, जीवन इतना भयंकर उनका पीड़ा मेरा, फिर भी श्री कृष्ण लीला, श्री राम लीला, भगवान है वे, क्योंकि उन्होंने जीवन को खेल समझा। वे कभी जीवन से दुखी या सुखी नहीं हुए, वे सदा जीवन से अलग रहे और उसका आनंद लिया उन्होंने। सारे नाटक में पूरी भूमिका निभाई, अपनी नाटक में पूरी भूमिका निभाई। बस ऐसे ही आप जीवन को अगर जीने लग जाएंगे तो जीवन एक खेल हो जाएगा, तब लीला होगा जीवन आपके लिए। राम के लिए तो लीला था ही, कृष्ण के लिए तो लीला था ही, आपके लिए जीवन लीला तब होगा जब आप इस जीवन से अछूते हो जाएंगे। इस जो जन्म और मृत्यु की जो खेल है, ये जो नाटक है, इसमें एक खिलाड़ी की तरह रहेंगे, बस एक एक्टर की तरह भूमिका निभाएंगे। बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं हो, दुखी नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा सुखी नहीं होंगे कि हमें तो ऐसा करना है, हम तो बड़े दुखी हैं। बहुत ज़्यादा सुखी दुखी अगर आप नहीं होंगे तो समझ लीजिए कि आपने जीवन को जीना सीख लिया, तभी आपने जीवन जिया है, तब आपका जीवन भी लीला हो जाएगा। और तभी जीवन का सार है, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। क्योंकि सदा कुछ रहने वाला नहीं, ये शरीर सदा नहीं रहेगा। फिर आप, जब हम जीवन में बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं, हमें ये लगता है सब कुछ यही सच है, तो आपका ये शरीर छूट जाता है, ये मन छूट जाता है, ये आपका साथ ही नहीं देता, ये बुद्धि आपके साथ नहीं देती। कहाँ देती है साथ? बताइए किसका शरीर है अभी जो आपके साथ रहने वाला है हमें? या आप ये 100% दावा कर रहे हैं कि आप हमेशा जिएंगे यहाँ पर, 100 साल से ज़्यादा आप हमेशा यहाँ जिएंगे? या कौन गारंटी दे रहा है? कोई नहीं दे रहा। सबको पता है कि किसी को यहाँ रहना नहीं है। रहना नहीं, देश बिराना है, बूंद पड़े घुल जाना। यह संसार कागज की पुड़ी है, बूंद पड़े घुल जाना। ये देश ही दूसरा है, हम तो केवल एक खेल खेल रहे हैं बस। तो अगर आप ऐसा समझ जाते हैं तो आप सच्चे खिलाड़ी हैं, फिर आप जीवन का आनंद ले पाएंगे। ये जीवन के आनंद लेने का तरीका है, तब जीवन फिर आपका लीला हो जाएगा। जैसे राम का था, जैसे कृष्ण का था, जैसे बुद्ध का, महावीर का, आदि शंकराचार्य का, मीराबाई का, सूरदास का, तुलसीदास का, जितने भी महापुरुष हुए, संत कबीर का, दादू दयाल का, स्वामी विवेकानंद का, श्री रामकृष्ण परमहंस का, जितने भी महापुरुष हुए, सबका जीवन एक लीला ही था। लेकिन कब लीला होता है? जब आप अपने को पूर्ण कर लेते हैं, आपने अपने को पूर्ण जान लेते हैं। और जब तक ना जाने तब तक ये प्रयास तो कर ही सकते हैं कि थोड़ा 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 हम इस शरीर और मन के अभ्यास में, ये शरीर नहीं है और ये मैं मन भी नहीं हूँ, ये हम अभ्यास करें बार बार, ये अभ्यास करें हम बार बार, अपने को याद दिलाएं, तो दूरी बढ़ेगी। और जैसे ही शरीर और मन से दूरी बढ़ेगी, तैसे ही आपका जो जीवन है, अभी जो हम सुखी दुखी, मान अपमान, अच्छा बुरा ये सब मानते हैं, ये सब खेल हो जाएगा। जैसे जैसे हम अपने शरीर और मन से अपनी दूरी बढ़ाएंगे, शरीर और मन से, बॉडी और माइंड से,
तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरी प्रार्थना है उस प्रभु से कि आपका जीवन भी एक लीला हो। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।